मैंने जो आप लोगों को आज तकलीफ दी है यहाँ आने की ना, आई कांट हियर फॉर वन दिस, तो वो इसलिए है कि हम अभी ऑल पार्टी जो मीटिंग वज़ीर आज़म ने बुलाई थी, हम वहाँ गए थे और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आई वाज इन डबल माइंड्स दैट डू वी एक्चुअली नीड टू गिवन के वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और एक आला सतह की मीटिंग है, तो प्रॉपर्टी नॉर्मली तो डिमांड करती थी कि बस हम आए और कमेंट करें अपने, वो हमने वहाँ किए। बट आफ्टर कुछ मैंने देखा मीडिया में भी, बाकी चीज़ भी, सो आई थॉट लेट अस पुट आवर पार्टी स्टैंड ऑन द टेबल, लेट अस मेक इट वेरी क्लियर व्हाट वी थिंक अबाउट द प्रोसेस. We cannot, of course, totally divulge in detail what we said because that is now a property of that meeting. But all we can say that we welcome the meeting. It was held after 2 years, after so much of political upheaval. And leadership demands that we look towards the future for a bright tomorrow rather than something in the recent past which we may not agree with. We hope, हम होप करते हैं कि ये it starts a phase of reconciliation between Delhi and Srinagar. And I can tell you that after what I read, I don't think there was any single leader who did not make his people proud. And I'm talking of all those parties over there, especially जो इस खित्ते की थी. I think they all made their people proud. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि जो आप हर्फ लिखते हैं 30-40 साल के बाद वो हिस्ट्री का हिस्सा होंगे. ये मेरी इट्स माय हम्बल अटेम्प्ट कि आप अगर कुछ लिखे वो 40 साल बाद जो कोई पढ़े वो सच पढ़े, झूठ ना पढ़े, क्योंकि झूठ का काफ़ी सर्कुलेशन मैंने देखा. जितने वहाँ लीडरान थे आई थिंक दे मेड देयर पीपल प्राउड. अच्छा बोला, जम्मू कश्मीर के हक में बोला, इट इज़ बट नेचुरल. कोई यहाँ से जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोलने तो वहाँ नहीं जाएगा. थोड़ा पेन होता है कि कोई किसी लीडर को पूछता है उसने क्या बोला. हम लीडर्स को भी, इवन वी हैव टू शो सम डिग्निटी. मैंने एक शेर को देखा परसों किसी मीटिंग में, वो बोल रहा था वो लग रहा था कि एक ही लीडर ने सब कुछ बोला है, बाकी सब बैठे थे. नहीं, सब ने अच्छा किया. इफ आई वाज टू गिव मार्क्स आई वुड गिव इक्वल मार्क्स टू ऑल. एज ऑन डेट देयर वर नो विनर्स एंड लूजर्स. It's a long process. We have to ensure that Delhi delivers. And we have to make an enabling environment for them to deliver. And that cannot be done by rhetoric. India is a land of elections. There is an election every 6 months, every 8 months. Let us not, by our rhetoric, create an environment where delivery becomes difficult. And if delivery becomes difficult or if it is delayed, there is only one loser, and that's the people of the state of J&K. मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए रेबल राउजिंग से, रेटरिकल स्टेटमेंट से. मे बी वी आर एबल टू एड्रेस आवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बट देन पिछले 2 साल में लोग भी आप देखिए कितने किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं. सो आई वुड हैव थॉट एज वन ऑफ द पार्टीज हु वाज देयर, वी विल स्ट्राइव टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट डिलीवरी, to facilitate delivery mechanism by Delhi. ये थी कुछ चंद बातें. बाकी रजा साहब, मेरा क्वेश्चन है आपसे, जितने भी वहाँ गए थे कश्मीर डेलीगेशन से, कश्मीर से वाबस्ते जो गए थे वहाँ, मगर किसी का मिलता जुलता नहीं मिलता है. कोई एक बात कहता है, कोई दूसरा बात कहता है. और ये भी आप मुझे बताइए, बेग साहब को क्यों निकाला गया पार्टी? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जहाँ तक ये एक प्रॉपर्टी होती है इस बड़े मीटिंग की. वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर थे. उनने 3 ट्वीट किए, ख़त्म किया. अनफॉर्चुनेटली हमें ही है डायरिया ऑफ वर्ड्स कि हम बोले जा रहे हैं. वी हैव टू कीप क्वाइट समवेयर. मगर एक प्रॉब्लम है कि मैं वहाँ था, मुझे कोई कोट कर रहा है कि लीडर 6 ने बोला कि सजाद साहब ने ऐसा बोला, मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है.
ये कौन सा नॉनसेंस है? This does not make sense, to be very honest with you. But as I told you, I as a Kashmiri, not as a political leader, felt proud of all the leaders there. They spoke for the people of Kashmir, the people of Jammu and Kashmir. They reflected the pain in a befitting manner. मैं as a Kashmiri बोल रहा हूँ, not as a political leader. I pay my respects to all the leaders over there. बाकी ये ऊपर नीचे का करना, I don't think we are in that. जहाँ तक बेग साहब का सवाल है, इमरान साहब ने उसके बारे में बयान दिया है. We will not add even a single word to that statement. We will not subtract a single word for that statement. That chapter is a closed chapter. When elections and then statehood, the rest of the parties are not agreeing to it. What's your stand as People's Conference leader? That do you expect that centre should give the statehood first and then elections or delegation? I will tell you one thing. Forget first or second. Left to me, I would say now, abhi, statehood should be delivered. Not as a matter of charity, but as a matter of right. So this, but ये जो आप timeline बोल रहे हैं ना, ये calendar, I can't recall it. Open to elections before. No, because the Union Home Minister has actually tweeted it. Soon after the meeting, he tweeted. I'm talking of the meeting. I also saw that tweet. वो उनके ख्यालात हैं. But जब हम meeting में थे, I don't recall any timeline. But are you open to elections before the return of statehood? I would not link elections and statehood. देखो मैं यार एक बात आपको बोलता हूँ. ये जो बाइकआउट लोग कुछ बोल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये नए हैं. इसका हमने बाइकआउट 15-20 साल किया है. What if it's a trap to scare away all the good people and get their own people? Look at the other point of view also. लोग हमारे, हम उनसे जाकर वोट मांगेंगे. अब अगर opponents, they create conditions for you not to enter the fray. Think of it for a moment, it might be a trap. That's all I can say. I'm not saying it's a trap under any circumstances. But the leadership has to look at both the sides. Just getting up with a knee-jerk कोई ये नहीं. और दूसरा, एक और चीज़, हम या तो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाकियों से अहम हूँ कि मैं नहीं लड़ूंगा लेकिन ये लोग लड़ेंगे. Because हम सब देखो ना एक हैं. I am not more moral than them. I am not superior to them. अगर कोई चीज़ मेरे लिए हराम है, इनके लिए भी हराम है. ये एक चीज़. Sajjad sir, two things. The Delimitation Commission has announced their arrival to Kashmir and they have said that we will invite all the stakeholders, relevant political parties for the consultations. So will you participate if you are invited, number one? Number two, when you say facilitate delivery mechanism on the ground, are you ready to go as a group or will you strive as a political party individually? कहाँ? This facilitate delivery mechanism on the ground. यार जहाँ तक आपने पहले डिलिमिटेशन कमीशन